दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी शख्सियत को मैं जब भी अपने बचपन में पर्दे पर देखता था तो मुझे पता होता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। जी हाँ, इनकी शख्सियत या यूं कहिए शायद इनके नए नक्श ही ऐसे होते थे, या फिर वो हर रोल को इतना बखूबी किया करते थे कि आपको लगता था कि बहुत ही कपटी या मक्कार आदमी है और अब पर्दे पर कुछ लोगों को परेशान करने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर दुबे जी, या इनको CS दुबे जी के नाम से भी जाना जाता है। दुबे जी को हम सब ने कई सारे कैरेक्टर रोल्स या सपोर्टिंग रोल्स में देखा है। दुबे जी ने लगभग 200 फिल्मों में से कई फिल्मों में नेगेटिव शेड्स के कई किरदार निभाए हैं। दुबे जी फिल्मों के अलावा रेडियो के भी एक जाना माना नाम है और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी किए। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम चोपड़ा साहब में इनकी एक्टिंग की थोड़ी बहुत झलक दिखती थी। खैर, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन आप अगर इनकी एक्टिंग गौर से देखेंगे तो शायद आपको इनकी एक्टिंग में कहीं ना कहीं कन्हैयालाल जी की भी थोड़ी झलक नजर आ सकती है। ज्यादातर दुबे जी ने भी लगभग उसी तरह के किरदार किए जैसे कि कन्हैयालाल जी किया करते थे। दुबे जी का जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौड़ शहर में हुआ था। असल जिंदगी में फिल्मों के कपटी लाला यानी चंद्रशेखर दुबे क्रांतिकारी हुआ करते थे। स्क्रीन पर कपटी और कड़क मिजाजी दिखाने वाले दुबे जी असल जिंदगी में बेहद दयालु थे और काफी समाज सेवा का काम भी करते थे। वो अपने खाली समय में गरीब बच्चों को भी पढ़ाया करते थे। मनोज कुमार जी की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी के साथ बदतमीजी करने वाले लाला को तो आप शायद ही भूलेंगे। दुबे जी जिस समय बड़े हो रहे थे उस समय आजादी आंदोलन की बहुत तेज हवाएं चल रही थीं और दुबे जी भी इससे अछूते ना रहे। सिर्फ 17 साल की उम्र में दुबे जी के दिमाग में क्रांतिकारी विचार और देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भर गया था। महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो ये भी सब कुछ छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इनकी गिरफ्तारी भी हो गई। बाद में जेल से छूटे तो मध्य प्रदेश छोड़ने का फैसला किया और बंबई चले आए। उन्होंने कभी अभिनेता बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है और इत्तेफाक से दुबे जी एक्टर बन गए। बंबई पहुंचने पर संघर्ष शुरू हो गया और फिर दुबे जी अचानक एक दिन मशहूर डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती जी से मिले। अमिया जी ने दुबे जी को देखा और सेट पर उन्हें ऑफिस बॉय की नौकरी पर रख लिया। लेकिन दुबे जी अपनी काबिलियत से कुछ ही समय में अमिया जी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए और अमिया जी की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आने लगे। हिंदी फिल्मों में 1949 में कदम रखने वाले दुबे जी की पर्दे पर उनकी शुरुआती फिल्मों में दिलीप कुमार साहब, निमी जी और उषा किरण जी अभिनीत अमिया चक्रवर्ती जी की ही 1952 की फिल्म दाग थी। बाद में दुबे जी ने 1953 में आई फिल्म देवानंद जी के साथ पतिता की। इसमें दुबे जी ने एक दुष्ट जमींदार के गुर्गे भीखू चाचा के रूप में अपनी नेगेटिव करियर की शुरुआत की। इसी फिल्म से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिल्म में उनका रोल लोगों को काफी पसंद आया। उसके बाद दुबे जी 1955 की फिल्म सीमा में नजर आए। इसमें दुबे जी ने एक घटिया नौकर बांकेलाल का किरदार निभाया, जिसमें ये अनाथ नूतन को गलत काम करवाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। दुबे जी का एक और किराना व्यापारी का किरदार 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौसमी चैटर्जी के चरित्र तुलसी को तंग करता है। फिर गुलजार साहब की फिल्म 1975 की मौसम में एक बलात्कारी की भूमिका में। एक फ्रॉड डील करने वाला मोटरसाइकिल डीलर जो 1975 की फिल्म छोटी सी बात में अमोल पालेकर साहब को एक डिफेक्टिव बाइक बेचता है।
जैसा कि हमने पहले बात की थी कि दुबे जी के नैन नक्श ही कुछ ऐसे थे कि फिल्मों में उन्हें सिर्फ नेगेटिव रोल ही मिला करते थे। उनकी अदाकारी इतनी सच लगती थी कि उस दौरान के भोले भाले लोग तो फिल्म में देखते ही उनको गालियां देने लगते थे। उस दौर में कपटी पुजारी, धूर्त व्यापारी, भ्रष्ट मास्टर या सूदखोर लाला के लिए तो जैसे दुबे जी ही बने थे। दुबे जी ने अपने करियर के दौरान 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1955 की सीमा, 1966 की तीसरी कसम, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की, 1972 की राजा जानी और 1974 की रोटी कपड़ा मकान में कमाल की चरित्र भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 1961 की फिल्म किस्मत पलट के देख का भी निर्देशन किया, जिसमें अनूप कुमार और प्रीति बाला मुख्य भूमिका में थे। दुबे जी को ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं दी गईं, जिसे उन्होंने बहुत ही आकर्षक तरीके से निभाया। एक और कमाल की बात थी कि जब भी संस्कृत बोलने वाले पंडित की जरूरत ऑन स्क्रीन पर पड़ती थी तो हमेशा CS दुबे जी को उसके लिए बुलाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पकड़ संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं पर बहुत जबरदस्त थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दुबे जी बचपन से ही आवाज के धनी थे और वो अपनी सारी जिंदगी रेडियो से जुड़े रहे। रेडियो पर उनके काम में हवा महल और फौजी भाइयों की फरमाइश जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ रेडियो नाटक भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि उनके करियर को आश्चर्यजनक बढ़ावा तब मिला जब उन्होंने रेडियो पर होस्ट किए गए कार्यक्रम में उनकी 1975 की फिल्म जिंदा दिल में बोला गया एक डायलॉग जो ढक्कन खोल के था का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस शब्द का प्रयोग लगभग हर वाक्य में प्रत्यय यानी सफिक्स के रूप में किया, जिससे उनके शो में हंसी का संचार हुआ। दुबे जी लगभग हर वाक्य के बाद इसे सफिक्स के रूप में प्रयोग करते थे। ये उनका एक तरह से हस्ताक्षर बन गया था। इतने महान चरित्र अभिनेता की मौत 69 साल की उम्र में हो गई। दुबे जी ने लगभग 200 फिल्में करी और उनकी आखिरी फिल्म रही 1993 की दलाल। ऐसा कहा जा सकता है कि उनके गुजर जाने के बाद आपने शायद ही उनके जैसे निभाए हुए दुष्ट किरदार दोबारा देखने को मिले, जैसे कि मक्कार लाला, किसी का भ्रष्ट असिस्टेंट, बदमाश मुनीम या एक बेहद कंजूस व्यक्ति। ऐसे किरदार अब शायद ही देखने को मिले। ऐसा सुना जाता है कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया। उनके निधन का कोई स्पष्ट कारण आज तक मौजूद नहीं है कि उनका निधन कैसे हुआ, लेकिन कुछ जानकार बताते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिस वजह से 28 सितंबर 1993 को दुबे जी की दुखद मौत हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको चंद्रशेखर दुबे जी से जुड़ी हुई ये कमाल की जानकारियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और हमें ये भी बताइए कि और किस अजीम भूली शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह हम आगे भी आपको एक और मकबूल शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, जिनको हम सब शायद कहीं यादों में दफन कर चुके हैं। आप सब जानते हैं कि हम ये प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम का मकसद इन सभी किरदारों को, इन सभी कैरेक्टर आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि देना है। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।